हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना परीज़ाद की कास्ट के साथ इंटरव्यू। अब परीज़ाद की बात हो फिर हम बबली से बात नहीं करें, ये कैसे हो सकता है। तो हमारे साथ आज हैं सबूर। अस्सलाम वालेकुम सबूर, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको पता है कि आप वो इंसान हैं जिसको मैंने सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए हैं। ये थर्ड टाइम है कि हम और जिसकी बैशिंग भी सबसे ज़्यादा हुई आपके सबसे साथ ज़्यादा, और हम लेकिन पॉइंट की बातें भी करते हैं, पॉइंट की बातें अच्छी बातें भी करते हैं। आई लव यू सो मच, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स। एंड वो पहला हो गया था लेकिन उसके बाद अब तो ठीक हो गया है ना, सब कुछ ठीक है, बेस्ट है। बट थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। मुझे पता है इस वक्त भी शूट पे हैं सबूर, और फिर भी शी हैज़ टेकन आउट टाइम फॉर अस एंड रियली रियली अप्रिशिएटेड। और वो लोग सीन कर रहे थे, हम पकड़ के ले आए तो पहले हमारा इंटरव्यू दे दें। तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है परीज़ाद का? परीज़ाद का बेस्ट रिस्पॉन्स आया है मुझे, और इतनी अच्छी कहानी थी। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि एक अच्छा ड्रामा बना है, अच्छा लिखा गया है, हर चीज़ उसकी बेस्ट है और लोगों ने समझा है। ये नहीं कि अक्सर ऐसा होता रहा है कि एक अच्छी चीज़ बनी है, अच्छे टॉपिक पे बात की है, लेकिन लोगों ने पसंद नहीं किया इतना। लेकिन ये इतना वर्ड ऑफ माउथ भी बना हुआ है इसका, और सबकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी एक्टर्स जिन्होंने काम किया है, सब ने बहुत दिल से अपने मेरा नहीं ख्याल कि इतने छोटे कैरेक्टर के लिए मैंने कभी भी कोई ड्रामा किया हो, वरना इतने इतने सीन्स होते हैं और आप कहते हैं मेन लीड है। इसमें हर इंसान की अपनी कहानी है, अपनी जर्नी है, और सबको कम टाइम में भी कम सीन्स में प्रॉपर दिखाया है सबकी जर्नी को। ये बात तो सही है, और हर कैरेक्टर इतना इंटरेस्टिंग है कि वो चाहे थोड़ी देर के लिए भी आ रहा था, आपका एक कनेक्शन हो जाता था, कनेक्शन, और अपना इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा था। बिल्कुल। एंड आई थिंक हमने बहुत से एक्टर्स का एक नया रूप, एक नई साइड, एक नए तरीके के एक्सप्रेशंस देखे। तो ये आया कैसे आपके पास स्क्रिप्ट? ये आया इस तरह से, शायद मेरे पास ना आता ये। मैं ऐसे ही गई एक दिन और मेरा मूड हो रहा था, मैं थक गई थी अपने लंबे बालों से, और मैंने जाके अपने बाल कटवा दिए। अच्छा, और वो पिक्चर मैंने लगाई। कभी कभार हो जाता है। बालों को छोटा कराने तो मुझे लगता है बड़ा बड़ा हौसले का काम होता है ना। और मुझे याद है काफ़ी लंबे बाल थे, काफ़ी लंबे बाल थे, तो मैंने वो बाल जाके कटवा दिए। और मैंने वो पिक्चर लगाई, और आई थिंक वो महेश ने देखी, और छोटे बाल चाहिए भी थे बबली के कैरेक्टर के लिए, तो उन्होंने मुझे इस तरह से साइन कर लिया प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन ये था कि जब मुझे बताया, और सबसे ज़्यादा मुझे जो खुशी थी वो ये थी कि मैं अहमद के साथ काम करने जा रही हूँ। हमेशा से अहमद के काम की, उसके क्राफ्ट की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ, और मुझे हमेशा से रहा है कि उसको जिस तरह का काम करना चाहिए और मिलना चाहिए। वो खुद भी बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव है, लेकिन मुझे लगता था कि वो नहीं अब तक हुआ, और उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मुझे ये बहुत खुशी थी कि मैं अहमद के साथ काम कर रही हूँ। तो अच्छा, वो जो पूरा बबली के कैरेक्टर की लुक है, फील है, वो कैसे, वो ऐसे ही लिखी हुई थी? आपका क्या इनपुट था? शहजाद साहब के साथ बैठ के आपने कैसे डिस्कस किया? कुछ उस पर हमें डिटेल्स बता सकते हैं? मेरे डायरेक्टर में हमारी बात हुई थी इस बारे में कि हमने कैसा रखना है कि ओवर भी ना हो, और ख़ास तौर पे ना लुक भी बन जाती। हमें ये था कि एक्टिंग में ना बड़ी थिन लाइन थी, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स में ना वो बहुत सीरियस भी नहीं दिखाई, मज़ेदार दिखाई है, तो वो थिन लाइन क्रॉस होने में पता नहीं चलता कि वो ओवर एक्टिंग कब हो जाती है। और जाहिर सी बात है, मैं खुद, मेरी वैसी पर्सनालिटी नहीं है, मेरी खुद थोड़ी नज़ाकत वाली और वो वाली, गुस्सा और वो वाली चीज़ें, वो वाली बबली वाली है मुझ में। अच्छा। वो चीज़ है, बदमाशी वाली चीज़ भी, वो एलिमेंट है मुझ में, ये मुझे पता है। लेकिन वो जो जिस तरह का चलना फिरना बैठना और सारी चीज़ें, वो मुझ में बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। बस वो करते करते, मतलब पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस किया, एक दो ट्रायल्स की, उनको दिखाया, या बस कैमरा ऑन हुआ तो ये आना शुरू हो गया? ये किया, एक दो सीन्स में उस तरह मेरे ख्याल से आ भी नहीं पाया, क्योंकि वो शुरू का और एकदम से इतना डिफरेंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। और फिर जब आप पहली बार किसी डायरेक्टर के साथ भी काम कर रहे होते हैं, तब भी आपको थोड़ा होता है कि उनको क्या पसंद है, कैसा पसंद है, क्या। तो वो हमारे डायरेक्टर इतना नेचुरल और इतना
जब तक परफेक्ट नहीं आ जाता वो करवाते रहते हैं। तो जैसे एक सीन था कि मुझे वो खिड़की से जंप, मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स में इन चीज़ों में बिल्कुल कभी ज़िंदगी में एक्टिव नहीं रही हूँ। तो वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, लेकिन चीज़ें की भी वो हमारा फाइट सीक्वेंस था, करना तो एक लड़का बन के ही था ना मैंने, लेकिन अच्छा रुके यहाँ पे रुकते हैं। वो खिड़की वाला फिर जंप कितनी दफ़ा लगवाई? पहली बार लगाया तो क्या कितनी चीखें मारी, क्या बोला कि नहीं मुझे नहीं करना ये? नहीं, ये तो नहीं कह सकते, ये तो कह ही नहीं सकते, लेकिन फिर क्या, हाउ डिड इट हैपन? पहली बार जंप लगाई, कितना ऊपर था? ऊपर मेरे लिए तो थोड़ा ऊपर भी बहुत ऊपर होता है, लेकिन ऊपर से जंप लगाना वो, और इतना बिल्कुल ना वो के लगाती रहती है उसमें, तो ये है ना उसका बबली तो, हाँ बबली तो है ही ऐसी, वो तो करती रहती है, उसके लिए बड़ी बिग डील थोड़ी है। आपने वो नेचुरल दिखाना था, ये तो दिखाना था, यूं उठी है सब, तो वो बड़ा मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन हो ही गया, बिल्कुल हो ही गया। ऑफ कोर्स देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, बट हाँ वो थोड़ा सा चैलेंज होता है। ओके, तो एक वो मुश्किल था। फिर अब आते हैं फाइट सीन की तरफ। ट्रेन का वो पता है, अच्छा हम समझ रहे थे कि अच्छा बबली का पता नहीं किधर दिखाएंगे ट्रैक। एक तो वो बड़ी हैरानी और अच्छा सरप्राइज था कि वो वहाँ मिली गुरु के गुरु की तरफ। और फिर जब वो बैक स्टोरी सुनाई, वो तो आई थिंक दैट वाज सो गुड, बिकॉज वो लॉस्ट थे ना हम लोग कि क्या हुआ। और फिर पूरा फाइटिंग का सीन, इतनी छोटी सी आँख और मारी जा रही है। अभी आने से पहले भी मैंने एक दफ़ा वो सीन देखा है। वो क्या लगाई है आपने? वो लगा तो मैं देती हूँ, वो तो आता है अच्छे से लगाना, लेकिन लगाई है कभी जिंदगी में? नहीं लगाई, लेकिन वो आई थिंक वो जो लगाई नहीं है ना जिंदगी में कभी, वो निकल गई। और वो काफ़ी बार हुआ। रेलवे स्टेशन पे जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग होते हैं, बिल्कुल हर तरह के लोग होते हैं। जो भी हो, आप थोड़ा कॉन्शियस होते हो। आप, मुझे पता है मैं लड़की हूँ, मैं लड़का बन के कर रही हूँ, और वहाँ पे अगर लोगों को लग रहा है लड़का, या लोग देख भी रहे थे कि नहीं ये लड़की है, तो फिर भी एक होता है कि यार कोई टच ना कर ले, कोई कुछ बड़ी चीज़ें होती हैं, और बहुत से फैक्टर्स हाँ वो, या अगर कोई मुझे धक्का देकर भी निकल रहा है तो उसके दिमाग में यही है कि कोई लड़का है। तो वो सारी चीज़ें थी। और फिर जब पीटना शुरू किया है तो उसमें भी ये था कि लग ना जाए, कुछ ना हो जाए, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हो गया, बस जिस खाना अंदर का सब निकाल दिया, पीट दिया, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा है। लेकिन उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें होती हैं, चोटें लग जाती हैं, और दूसरे का भी ख्याल करना होता है कि अब आप, असल में मारना ज़्यादा आसान है, अब आप एक्टिंग कर रहे हो ना मारने की, तो वो उसमें काफ़ी ख्याल रखे, लगे भी और लगे नहीं भी। तो कहीं भी एक दफ़ा भी नहीं एक्चुअल किसी को लगाई आपने? क्योंकि एक दो जगह जो साइड पे जब लगी, ये वाली साइड पे जब आपने किया है ना, वहाँ मुझे लगा कि आपने पकड़ के मारा है, वहाँ मुझे लगी है, लेकिन अब चीट नहीं लगी थी। हाथों से कितनी ही लग जानी थी, ये तो हमें नहीं पता। ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो लेकिन ये हो गया कि वो निकल गया अच्छे से। कोई इतना ज़्यादा ये था कि मेरे बाल शाल जब पकड़े ना उन्होंने, तो इतनी ज़ोर से पकड़े कि मैंने कहा ये एक्टिंग ही हो रही थी, ये कौन सा बदला निकाल रहे हैं। अच्छा, और पता है जब वो मार भी रहे हैं ना, तो यू आर स्क्रीमिंग, आप चीख रही हैं। और अब मुझे समझ आ रही है जब आप कह रही हैं कि वो प्रिटेंड अगर मारना हो तो उसको वो चीख बड़ी नेचुरल लग रही थी। वो लग रहा था कि ये पीट रही है और पिट रही है, यू नो। अच्छा, और वो फ़नी बात ये है कि अभी हम असद साहब से भी बात कर रहे थे कि वो जो डब्बा था उसको प्रिटेंड हिला रहे थे। How funny was that? मतलब आप एक्टिंग कर रहे हो, बैठे हुए हो, आप एक सोच में हो, लेकिन साथ साथ आप हिल भी रहे हो कि ट्रेन हिल रही है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो इन्हीं चीज़ों में नेचुरल होना बहुत मुश्किल होता है ना। ट्रू। अच्छा, फीडबैक कैसा आया? कोई कमेंट, किसी ने कुछ लिखा हो या कुछ कहा हो, या कहीं बाय मिली हो जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? अब मुझे बबली बदमाश ही कहते हैं, है ना? अब मुझे, मैं जहाँ जाती हूँ वो बबली बदमाश ही कहते हैं, और भाई तुम तो बड़ी बदमाश हो, और ये वाली चीज़ें ना। तो मेरी थोड़ी बहुत जो अंदर की बदमाशी है ना, तो मैं जब ड्राइव कर रही होती हूँ तो वो तब निकल रही होती है, घूरियाँ डाल डाल के मैं निकल रही होती हूँ। कोई गलत चला रहा हो, कोई जो है किसी भी तरह का ना, कि स्लो चला रहा हो और रास्ता ना दे रहा हो, तो वो सारी चीज़ें मुझे निकालने का मौका मिल गया था। अच्छा, वो एक सीन है जिसमें वो आपने किया था या वो स्टंट था? मैंने किया था। यहाँ एक्टिंग नहीं चलेगी, बबली बदमाश ने किया था। अच्छा, ओके, इफ यू से सो वी बिलीव इट। मज़े का था। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा, ये कमेंट्स आए कि
बबली बदमाश को थोड़ा सा रगेड, थोड़ी सी रफ लुक देनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने कहा शायद हल्का सा मेकअप भी लग रहा है, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? मेकअप तो इतना सा भी नहीं था, सिर्फ एक सीन में था जिसमें वो रिश्ता दिखाने के लिए आते हैं कि रिश्ते के लिए माने का है, तैयार हो जा, और वो बाल खोले हैं उसमें सब। लेकिन उसके अलावा मेरा ख्याल है कि ऐसे ज़रूरत कैरेक्टर में थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। और मैं कैरेक्टर है और मैं कंफर्टेबल थी अपनी स्किन में, मैं हूँ कि मैं बग़ैर मेकअप के भी शूट करा सकती हूँ। तो कहीं भी ये बिल्कुल ही मैंने काफ़ी ऐसे कमेंट्स और चीज़ें भी इग्नोर की और लोगों के रिव्यूज़ भी इग्नोर किए जिसमें ये बोला, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मेकअप नहीं था, मेकअप तो बिल्कुल भी और नहीं अभी हम ऑफ कैमरा की बात करें तो सबूर बताई थी उनकी आईलैशेस माशाल्लाह नेचुरली बड़ी हैं, तो वो कभी कभी ऐसा लगता होगा कि शायद वो किया हुआ है। लेकिन अच्छा, वो वाला सीन जिसमें वो पकड़ के वो नेचुरली बन गया था, वो बैठने का भी वो सारा कुछ वैसे लिखा हुआ था या आप लोगों ने किया तो ऐसे हो गया? नहीं, ये कुछ चीज़ें तो लिखी हुई तो खैर बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें हमें ज़्यादा बाकी स्क्रिप्ट्स के कंपैरेटिवली हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि स्क्रिप्ट में ऑलरेडी इतना कुछ था। अहमद अली के साथ काम करना कैसा था? अहमद के साथ काम करना बहुत अच्छा था। जितना आप एक्टिंग कर रहे हो तो उसका रिएक्शन इतना अच्छा मिलता है, और फिर वो जब कुछ कर रहा होता है उसके बाद आपको भी रिएक्शन देने का अच्छे से मौका मिल जाता है। और वो मतलब वो सेट पे जब आता था तो थोड़ी देर बाद ही ऐसा लगता था वो अहमद है ही नहीं, वो वही है, वो जिस तरह से चल रहा होता था, हम लाइंस कर रहे होते थे, तो वो अहमद तो कहीं से लगता ही नहीं था। मतलब मुसलसल उस कैरेक्टर में रहते थे। हाँ, मेकअप रूम में नहीं, लेकिन सीन से कुछ देर पहले वो परिज आती था। ओके, वो जो सीन है सीढ़ियों पे जहाँ आप दोनों बात कर रहे हैं और हल्का सा टच भी करती हैं जस्ट बिफोर बबली भागने वाली होती है, वो सीन इतना ज़बरदस्त है। वो क्या आपने अदाएं दी हैं, और वो जो शर्मा रहे हैं अहमद, वो कैसे उस सीन में कोई मज़े का हुआ? और वो ये जो था ये नेचुरल उसमें अच्छा, लिखा हुआ था या खुद ही आपने कर दिया जो ऐसे सर पे से बाल हटाती है? नहीं, वो हम खुद ही किया था। वही ना, आप जब एक कैरेक्टर में आते हो और उस फील्ड में जाते हो, सीन को समझ के करते हो, तो वो चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। ओके, वो कुछ भी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था। ओके, नहीं बताएं, डिटेल बताएं उस सीन की, कैसे हुआ? कोई मज़े का वाकया सुनाएं, कोई सेट पे हुआ मज़े के करते हुए या कुछ? मज़े का वाकया तो ये, एक तो क्रिकेट खिलवाना वो तो मुझे आता ही नहीं है, और वो मोहल्ले में जाके हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं और सब बस कर दिया, जितना आता था कर दिया, इतना ही आता था जितना नज़र आया। वो छोटा सा ही था, वो इतना नहीं था। हाँ, लेकिन वो ऐसे किए नहीं ना, तो मज़ा आया खुद शूट करने का। आई थिंक काफ़ी आपके लिए काफ़ी चीज़ें थी जो आप पहली बार कर रही थी। और ऑन स्क्रीन ये सारी चीज़ें आना, और वही मैंने जो कहा, बड़ी थिन लाइन होती है एक्टिंग ओवर एक्टिंग में, और इस कैरेक्टर में थी, वो नहीं हुआ। थैंक गॉड लोगों को पसंद आया। ये नहीं कहा कि कुछ ओवर हुआ, नहीं, आई डिडंट थिंक ये ओवर एक्टिंग थी। लेकिन इस कैरेक्टर के बारे में बस मैं यही कहूँगी कि जो लोगों की ख्वाहिश होती है कि बेटा पैदा हो, और फिर बेटियों को उस तरह रेज़ करने की कोशिश करते हैं, और वो जब होती हैं तो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और अगर बेटा बनी है तो फिर बेटों की तरह अपने माँ बाप का साथ भी देना चाहिए। सही कह रही हैं। आपने कुछ रिसर्च की थी ऐसे केसेस पे करने से पहले, या आपने? मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। मैं बताऊँ, मैं बिल्कुल ब्लैंक थी। और दूसरी चीज़ ये कि एक इंडियन सीरीज़ आई थी, उसका एक कैरेक्टर बस मैंने देखा था कि बहुत थोड़ा सा, आई थिंक कॉन्कना सेन ने एक कैरेक्टर किया था, बहुत ये जो अभी वेब सीरीज़ आई थी उसकी बात कर रही हैं। हाँ, उसमें बस वो भी मैं ज़्यादा नहीं देख पाई थी, क्योंकि मेरी बैक टू बैक शूट्स चल रही थी, और मैं बीच में से टाइम निकाल के इस शूट पे गई थी, तो मुझे इतनी होमवर्क करने का टाइम मिला नहीं था। बस जो था वो स्पॉन्टेनियस हो गया। ओके, चैलेंज क्या था सबसे ज़्यादा इस रोल को करने का? चैलेंज यही था कि मेरी जो अपनी अंदर की नज़ाकत और सारी चीज़ें उसको मैं मार के एक बबली बदमाश और बदमाशी और एक थोड़ा अपना अंदर एलिमेंट अपने अंदर लड़कों वाला थोड़ा लेकर आऊँ। और ये भी था कहीं ना कहीं कि पहली बार मैं विदाउट मेकअप और सारी चीज़ें इस तरह से कर रही थी। ये बड़ा बहादुरी का होता है ना? हाँ, कहना बड़ा आसान होता है, मुझे लगता है अच्छा लिखा हुआ ना। हाँ बिल्कुल, मैं नहीं, बिल्कुल करेंगे आप लोग, और करते हैं आप लोग जब चैलेंज होता है आप लोग के पास, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना आसान होता है, लेकिन इसमें हिम्मत चाहिए होती है, ये क्योंकि आजकल की दुनिया ही हमारी ऐसी है।
इस पूरे कैरेक्टर ने मुझे लगता है लोगों को बहुत से मैसेजेस दिए. इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. नॉट जस्ट दैट, वैसे भी कि आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और वो नहीं होता, या आपके बच्चे जो करना चाहते हैं आप उनको किस तरह फैसिलिटेट करें, रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, क्या रिप्रिकॉशंस हो सकते हैं. तो मुझे लगा इस कैरेक्टर ने बहुत से लेवल्स पे जाके लोगों को टच किया. इस ड्रामे में मेरे ख्याल से हर कैरेक्टर में ऐसी चीज़ है कि वो कोई ना कोई मैसेज दे के गई है. और अच्छा मैसेज. सबूर को हर सेल्फ इस कैरेक्टर का ये जो आपने एक छोटा सा जर्नी किया या इसको किया, उसने किसी तरीके से टच किया, चेंज किया, कुछ पिक किया आपने, कुछ हुआ? मैं यही कहूँगी कि मैंने यही पिक किया है कि अपने माँ बाप को कभी इस तरह अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए. हर चीज़ में उनका, हर उनकी उम्र में उनका साथ देना चाहिए. ओके. वैसे वो रोई भी बड़ा अच्छा थी आप. जो रोती है ना, वो हमें भी रोना आ रहा था उस वक्त क्लास में ना. हम सच में ही रोए थे. वो वाकई बहुत अच्छा. हम असल में रोए थे उस सीन में. और वो एक ही तो सीन ऐसा था बबली के पास जहाँ पे वो इमोशंस दिखा सके, वरना तो वो एक सख्त बन के रहती है ना कि मैं बड़ी सॉलिड हूँ. तो इमोशंस इस तरह दिखाने का मौका नहीं मिला था उसको. तो वो एक ही सीन था मेरे पास कि मैं असल में ही रो दूँ. और ये भी बड़ा चैलेंज था सबूर आपके लिए, जैसे अभी आपने कहा कि इतने इमोशंस दिखाने का मौका नहीं मिला, तो यू हैड टू प्ले इट वेरी सटली. लेकिन उसमें भी वो आपने कम्युनिकेट किया कि इस वक्त बबली की क्या फीलिंग्स हैं, वो किस तरह चल रही है. क्योंकि बबली की तरह मैं इस कैरेक्टर को किसी तरह भी रिलेट नहीं कर सकती थी अपनी पर्सनल लाइफ की किसी चीज़ से भी, कि मैं कुछ याद करके सीन में डाल दूँ या कुछ वो इमोशन ले आऊँ. मुझे नहीं पता कि वो टॉम बॉय कैसे मैं फ़ील करूँ. वो एक लड़का होना, अंदर से थोड़ा फील करना, मैं कुछ भी रिलेट नहीं कर सकती थी. मैं ब्लैंक थी. वो इमोशंस भी मुझे नहीं पता थे. मैंने कभी ना, मैंने घर छोड़ने का की फीलिंग मेरे पास थी ना. इतनी ये बड़ी पेनफुल चीज़ है कि आप एक लड़की अपने आप को फील नहीं करे, लेकिन आपने वो ज़िंदगी गुजारनी है उस तरह से अपने घर वालों के लिए, घर वालों के प्रेशर में आके और सोसाइटी के लिए, वो सारी चीज़ों से गुजरना. ये बड़ी एक इंसान, हम नहीं फील कर सकते इस चीज़ को मेरे ख्याल से. बिल्कुल सही कह रही हैं. इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो हाईलाइट हुआ. आप बताएंगे कि बबली का हुआ क्या इनमें? ओपन एंडेड छोड़ रहे हैं हम. बबली का ओपन एंडेड ही छोड़े इसको. तो मेरे ख्याल से बेहतर है ना. चले, मैंने कहा फिर भी पूछ लेती हूँ अगर आपके जहन में कुछ आ रहा हो शेयर करने के लिए. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. रियली अप्रिशिएट के और अच्छी मज़े की गपशप लगी और कुछ बातें पता चली जो हमें नहीं पता थी ना, और व्यूअर्स को भी. आई एम श्योर एंड दे ऑल, आई थिंक दे ऑल वांटेड टू हियर फ्रॉम यू. सो अब पता चल गया ना. थैंक यू सो मच. एंड जूनी पे बात होगी इंशाल्लाह डिटेल में. जूनी तो खुद बहुत है क्या, मतलब जूनी जो है ना, जूनी को खुद नहीं पता जूनी क्या है. जूनी ने घुमाया हुआ है, मुझे तो घुमाया हुआ है. बस यही है ना, वो जूनी यही है, वो घुमा के सबको रखती है और सब घूम भी जाते हैं. नो बट आई लव द वे, बिकॉज यूजुअली जो नेगेटिव कैरेक्टर्स होते हैं ना, मुझे जो जूनी में वो जो फ्लिप करने का है ना, इधर सास को कुछ और बोला. ऐसे लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं. मे बी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो एक रियलिस्टिकली वो फ्लिप कर रही है कि इधर एक बात बोली, उधर जाके वो बात बोली. ये नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा लेकिन मुझे लगता है जूनी के साथ भी अच्छा नहीं हुआ. वो जो उसका रिएक्शन है नहीं बिल्कुल फेयर है. ज़रार ने बहुत उसके साथ ज़्यादती की. डेफिनेटली ज़रार है असल में कल्प्रिट. उसको पकड़े. ये डिस्कशन हम करेंगे जब थोड़ी और एपिसोड्स चली जाए, तो इंशाल्लाह वील हैव अ डिस्कशन ऑन जूनी आराम से. ठीक है. अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर. थैंक यू. परिजात की बात हो रही हो और गुरु जी की बात नहीं हो तो ये कैसे हो सकता है. तो हमारे साथ हैं असद मलिक. इससे पहले कि मैं उनसे बात स्टार्ट करूं, थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको बता देती हूं कि वो इंडस्ट्री में बहुत अरसे से एज DOP एंड डायरेक्टर हैं. और अगर आपने नाम सुना हो दाम का, अलिफ को कौन नहीं जानता, तो एज DOP उस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे. अभी ये परिजात उनका ड्रामा है जिसमें उन्होंने अपने एक्टिंग करियर का स्टार्ट किया. बट जब आए थे तो वो एक्टिंग के लिए आए थे, लेकिन वो हो नहीं सका और वो दूसरी डायरेक्शन में चले गए. उस पर हम फिर कभी डिटेल में उनसे बात करेंगे. आज हमने उनको स्पेशली इनवाइट किया है टू टॉक अबाउट हिज कैरेक्टर इन परिजात. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक. देखिए, मैंने छोटा सा इंट्रो करके आपको बचा लिया सारे सवालात का. कैमरा रोल होने से पहले उन्होंने कहा ज़रूरी है कि मेरी पीछे की बातें की जाए. मैंने कहा नहीं, हम करेंगे ही. तो ये हमने परिजात फोकस आपको इनवाइट किया है. वो बाकी गपशप हम एक और किसी सेशन में लगाएंगे. यू नो, तो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपका? तो कैरेक्टर इतना मशहूर हो गया, लोग दिल से उससे कनेक्टेड थे.
मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह आया है इसका। जी। मतलब ये जुमला बिल्कुल सादिर आता है कि दुनिया के चप्पे चप्पे से मुझे लोगों ने अप्रिसिएशन के मैसेजेस किए हैं, इवन कॉल्स तक किए हैं, वीडियो कॉल्स तक आई हैं, वीडियो मैसेजेस तक आए हैं मेरे पास यूके से और मुख्तलिफ ममालिक से। तो यस, ये कब एहसास हुआ कि ये तो मतलब ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी बढ़ के ये रिस्पॉन्स और अप्रिसिएशन आ रही है? किस पॉइंट पे क्या हुआ? कोई मैसेज आया या कोई वाकया हुआ जिससे आपको ये एहसास हुआ? 13th एपिसोड में मेरी इसमें एंट्री हुई थी और तो वो मैं अपने दोस्तों के साथ ही देख रहा था। तो बस एपिसोड ख़त्म हुआ है और रात 2-3 बजे तक मैं कॉल्स एंड मैसेजेस रिसीव करता था। वाओ, माशाल्लाह। तो उस दिन तो मैं बिल्कुल फूले नहीं समा रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। बस उसके बाद से जो अल्हम्दुलिल्लाह तांता बंधा है वो अब तक जारी है बिल्कुल। यस, आई एम एंजॉयिंग इट ऑफ कोर्स। हाँ, और बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम की अप्रिसिएशन की जाए। एंड आई थिंक जब इतनी दूर दूर से लोग कॉल कर रहे हैं तो वो जेन्युइन ही है, तो ऐसा भी नहीं है कि लोग ज़बरदस्ती कुछ करें, तो वो आपको और भी टच करता है। मैंने बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, मैंने इंस्टा, फेसबुक एंड सोशल मीडिया पे बाकायदा कमेंट्स ढूंढे हैं कि कोई एक तो हो जो मेरे खिलाफ हो। जो हो गया भाई हटक किसको खड़ा कर दिया। क्योंकि लोग नहीं छोड़ते सोशल मीडिया पे, वो आपको अगर आपने कहीं भी थोड़ा सा कुछ छोड़ा होता है तो वो आपको ग्रैब कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। लेकिन शुक्र खुदा का कि एक भी कमेंट मुझे कोई ऐसा नहीं मिला कि जिसमें ये गुरु के डिसलाइक्स हों जिसमें, क्योंकि वो डिज़र्व ही नहीं कर रहे ना। आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह से परफॉर्मेंस दी है। बस हो गई मुझसे। अच्छा, ये बताएं कौन सी मोस्ट अनएक्सपेक्टेड जगह से आपको मैसेज आया है जो आप भी सोचा अच्छा ये जगह भी एग्जिस्ट करती है, या मैंने सोचा भी नहीं था इस जगह से भी लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं? मुझे उत्तर प्रदेश तक से मैसेजेस आए हैं। ओके। एक तो वो मैं उन साहब का नाम मैं भूल गया हूँ, उसने मतलब बहुत ही मैं ब्लश करने लगा था बाकायदा। क्या किया उस बंदे ने मुझे, वो काम पर था कहीं अपनी, ही वॉज सेल्समैन। अच्छा। और वो अपने काउंटर से खड़े होकर उसने एक वीडियो बनाकर मुझे भेजा था। और राइट नेक्स्ट डे जिस दिन 13th एपिसोड ऑन एयर हुआ है, तो ही वॉज इन समवेयर इन लंदन। और वो जिस तरह से उस बंदे ने मुझे प्रेस किया, वो मेरे लिए बड़ा एक वो था, शुक्राना का लम्हा था कि ऐसा भी होता है। कि मैंने ना देखा था इंडस्ट्री में, लाइक मेरे सामने जो मैंने देखा है ना, वो जो वन नाइट और जल्द फेम मिला है, वैसे तो लाइक जैसे इमरान अशरफ, ही इज़ लाइक माई बडी, मेरा छोटे भाइयों की तरह। वो भी काफ़ी अरसे से काम कर रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसको फेम जो है वो भोले के बाद और डिफरेंट कैरेक्टर्स के बाद उसको वन नाइट और इस तरह से फेम अल्हम्दुलिल्लाह उसको मिला। तो मैं सोचता था कि फिर जब वो मेरे साथ हुआ, बेशक वो मुझे थोड़ा सा जो भी एक टाइम स्पैम हर चीज़ का होता है, वो जो थोड़ा सा था, लेकिन बहुत मैंने बहुत इन्जॉय किया उसको। और फिर वो आपको लगा भी रियलिस्टिक भी लगा कि हाँ हो भी जाता है, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है ना, अच्छा अजीब सी बात लगती है, फेरी टेल लगती है, लेकिन फिर अपने साथ होती है तो आप कहते हैं हाँ पॉसिबल है। मिरेकल्स पे यकीन आता है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और वैसे टू बी ऑनेस्ट, तो मैं अब जब देखता हूँ अपने सीन्स, तो मुझे उसमें बजाते खुद डायरेक्टर और एज एन आर्टिस्ट मुझे कहीं कहीं उसमें फ्लॉज नज़र आते हैं। क्या फ्लॉ नज़र आता है? आप क्या ठीक करते हैं? कि मैं ऐसे ही सोचता हूँ कि यार मैं इस जुमले को ऐसे नहीं, मैं इसको ऐसे अदा कर लेता, या मैंने इस जुमले के दरमियान में एक ये हरकत कर दी है, मैंने ये क्यों की, मैंने नहीं करनी चाहिए थी। ओके। लेकिन ओके आपके सामने आपने बहुत अच्छा किया, और हम सिर्फ ये कहने के लिए नहीं कह रहे। आई थिंक जो अप्रिसिएशन आपको मिल रही है वो इस बात की गवाह है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने वो कैरेक्टर किया, कुछ ऐसे तरीके से किया कि वो दिल में जाके बस किया। यू नो, आपका एक तरह से एज अ व्यूअर कनेक्शन हो गया उस कैरेक्टर के साथ, आपको ना फील हो रही थी उसके लिए बातें। तो जब उसके साथ कुछ हो रहा था या वो रो रहा था, तो आपके दिल में भी दुख आता था, और आप सोच रहे थे यार वी वांट कि इसके साथ, इस कैरेक्टर के साथ अच्छा हो। फिर उन्होंने अच्छी चीज़ें भी की, बबली के कैरेक्टर को उन्होंने, वो तो फिर आपने जीत लिया ना दिल सबका, ऐसी चीज़ें। मैं जब ये शूट भी हो रही थी ना, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ ये मुस्तकिल चलती रही थी, जो कि मेरा एक टाइम पे
शुरू में बिल्कुल पहले दूसरे दिन मेरा फेयर भी बना ये कि फिर मैंने उसको खैर कंट्रोल किया। वो ये कि मैं ये बार बार सोचने लगा कि मैंने इतना अरसा काम करके फील्ड में एक थोड़ी बहुत एक अल्लाह ने इज़्ज़त बख्श दी है, तो एवरीबडी नोज़ मी इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह, सब जानते हैं। तो मेरे दिल में ये फियर था कि ये अगर मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं हुआ तो मुझे तो गालियाँ पड़ेंगी। सही वैलिड किया तुम अच्छे खासे डायरेक्टर डीपी थे, तुम्हें क्या कहा था, तुम्हें एक्टिंग करने की, तुमसे वो भी नहीं। ये क्रिएट हो गया था। लेकिन फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसको कंट्रोल किया और फिर मैंने खुदा पे छोड़ दिया। हर चीज़ का फ़ैसला और हर चीज़ को टेक केयर हम खुद नहीं कर सकते, हमें चीज़ें खुदा पे छोड़ना पड़ती हैं, लाजमी है, छोड़नी चाहिए। तो बस फिर मैंने खुदा पे छोड़ा और ये ज़रूर है कि मैंने बहुत तवज्जो से ये कैरेक्टर किया। नज़र आ रहा है। आपने किसी को ऑब्जर्व किया जाके, कुछ रिसर्च की इस पे, या आपकी और शहजाद साहब की बात हुई और फिर आप लोगों ने डिसाइड किया कि हम इसको ऐसे करेंगे? कुछ प्रोसेस था जो आप शेयर कर सकते हैं? इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस था, नो रेफरेंसेस, नो फलानी ढमकाना है, एनी। बट क्या रीज़न थी? क्योंकि ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें यूजुअली आप कहते हैं कि हम जाके देखें कि मैनरिज्म कैसा होगा, हम क्या चीज़ें पिक कर सकते हैं। क्या आप लोगों ने तो ऑपोजिट किया इसके, क्यों नहीं लिया रेफरेंस? असल में ये मैं पहले भी मैंने बताया था कि ये हुआ यूँ था कि जब शहजाद ने मुझे ये कैरेक्टर ऑफ़र किया, तो जब मुझे पता चला ना कि ये यूनिसेक्स का गुरु है, तो मैं बहुत परेशान हो गया था। बिल्कुल परेशान, ये आपने बहुत अच्छा जुमला वर्ड यूज़ किया, मैं परेशान हो गया था। बिकॉज इट्स अ वेरी सेंसिटिव थिंग, बहुत सेंसिटिव, और हैंडल करना, परफॉर्म करना बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, और फिर लाइफ भी मेरी मतलब थोड़ी बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर मैनली टाइप का मैं बंदा था। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए यही था कि एक तो पहली फर्स्ट अपीयरेंस थी और वो उसमें भी इतना डिफरेंट कैरेक्टर था। तो मैंने हमेशा मैं यही कोशिश थी कि ये कन्वे हो जाए लोगों तक, जो जैसा राइटर ने उसको लिखा है, जो डायरेक्टर डिमांड्स हैं उसके मुताबिक ये कन्वे हो जाए। चूँकि डायरेक्टर भी हूँ, इतने अरसे से इन्हीं अपने तमाम सीनियर्स और जूनियर एक्टर्स के साथ काम करता आया हूँ, तो कुछ तो उन लोगों से भी मैंने सीखा होगा, जाहिर सी बात है। तो बस मैंने कोशिश की कि इमोशंस को कैरी करूँ, लोग उसको फील कर जाएं, ये मेरी कोशिश थी। हाँ, ये ज़रूर था कि इसमें ना मुझे शहजाद ने कोई रेफरेंस दिखाए कि फ़लाना या फ़लाना, ना मैंने कोई रेफरेंस कहीं ढूंढा। बस ये हम दोनों ने डिस्कशंस बहुत की हैं। शहजाद ने मुझसे बहुत डिस्कशंस की इस बारे में, फिर इसका अटायर, इसका लुक हमने कुछ शहजाद के मशवरे, कुछ मैंने उसमें ऐड ऑन चीज़ें की, तो वो एंड ऑफ द डे बड़ा अच्छा सा बहुत अच्छा एक लुक बन गया उसका। जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है बात, एंड आई डोंट नो कि वो आप लोगों का ऑब्जेक्टिव था, इंटेंशन थी या नहीं। यूजुअली जब हम इस तरह की कम्युनिटी को या इस तरह की कोई भी मार्जिनलाइज कम्युनिटी को या किसी भी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी एक स्टेरियोटाइपिंग हो जाती है, स्पेशली इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे। लेकिन आप लोगों का जब आया तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो जो पूरा अपीयरेंस थी और गेटअप था गुरु का, वो स्टेरियोटाइप नहीं था। तो वो एक रिफ्रेशिंग बात भी लगी आपको और एक रिस्पेक्ट आ रही थी उसमें साथ में। तो ये हो गया या ये आप लोगों ने सोच समझ के किया? हो नहीं गया, ये हमने किया। ओके। मेरे दिमाग में ना इसको सिर्फ एक बंदा मेरे दिमाग में आया था जिनसे मैं अपने बचपन में मैंने उसको एक गैंग को अपनी गली में आता मैं देखता था। अच्छा। तो वो ट्रांसजेंडर्स थे और वो शादी हो, मैयत हो, कोई भी हो, उनको पता चल जाता था कि इस घर में ये है, तो वो वहाँ आ जाते थे। एंड उनका एक गुरु साथ आता था। वो मैं तो छोटा था, वो उस वक्त बूढ़ा था, इवन उसके दांत भी नहीं थे, और वो बड़ी सी उसकी चुटिया होती थी सफ़ेद और येलो बालों की, और वो मैनली था। वो बैठ जाता था आके और उसके जो वो
चेले कह लें आप, वो परफॉर्म करते थे, तो वो मेरे दिमाग में ज़रूर आया था। और फिर शहजाद से भी हमने यही डिस्कस किया कि अगर अभी तक ये जितने भी इस तरह के कैरेक्टर्स टीवी पर आए ना, वो बहुत स्टेरियोटाइप बिल्कुल, वो आपको पता होता है कि ये होगा, इस तरह होगा, ये 4 चीज़ें तो होगी, तो मैंने बिल्कुल ही अवॉइड, और वो हो भी नहीं सकता था इस दाढ़ी के ऊपर मैं अब औरतों के कपड़े पहन के मैं अजीब वो तो समझ में नहीं आती, नई मखलूक बन जाता। you would have had to get rid of this। तो वो ये ज़रूर हमने डिसाइड किया था कि कहीं कहीं हम एक ऐसा जेस्चर तो देंगे ना जिससे ये पता चलेगा, वो नज़र आ रहा था। हाँ, वो देना ज़रूरी था। हाँ, वो अच्छा, आपने बहुत अपने ना आँखों से भी यूज़ किया है, फेस के एक्सप्रेशंस को भी बहुत यूज़ किया है मुझे लग रहा है इसमें, और एटलीस्ट आई पिक्ड अप। जब गुरु बात करता है तो गुरु का जो आँखें हैं वो बात करती हैं, उसके इमोशंस आँखों से नज़र आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आपकी मूवमेंट नहीं है, आप बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। तो और हाथ भी जैसे शुरू के भी सीन में वैसे बैठा हुआ है। फर्स्ट जब 13th की एंड में जब वो परिजात से बात कर रहा है, जहाँ वो एकदम से शॉक होता है कि तुम बबली को पहले से जानते हो, वहाँ पे भी वो ही सिटिंग यू नो, तो बॉडी लैंग्वेज भी आप एज सच तो इतनी यूज़ कर सकते थे। तो ये आपने कोई मेथड था जो आप यूज़ कर रहे थे, या क्या इंटेंशन थी इसमें? आप इट्स गुड क्वेश्चन। इसमें जो मुझे जो सपोर्ट किया ना, वो हाशिम नदीम साहब के जो लिखे हुए जुमले थे ना, ओके, उन्होंने बहुत सपोर्ट, वो जुमले ऐसे थे कि वो मैं अगर उन जुमलों को कंसंट्रेशन से और तवज्जो से ना बोलता, और जो वो डिमांड कर रहे थे एक्सप्रेशंस और जो चीज़ें वो ना करता, तो वो बात नहीं आती। तो वो इतने भारी जुमले थे, तो वो डिलीवर तो करने थे ना कि इम्पैक्ट कुछ ऐसा पड़े। और फिर अल्लाह ने बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो वो ऑटोमेटिकली बन गया। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जो कि वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, नुमान एजाज। वो ये कहते हैं कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या करके आ गए होते हैं। ये आपको पता चलता है, किसी को नहीं पता होता। एक दो लोगों को या तो आपको पता होता है या जो डायरेक्टर होता है उसको पता होता है, अदरवाइज़ वो इतना उस वक्त नहीं पता होता कि ये आपने क्या कर दिया है। वो जब जुड़ के एडिट होके आता है ना, तो उसका इम्पैक्ट पता चलता है। क्योंकि हम जब सीन कर रहे होते हैं, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक फ्लो में चल रहा है। अब जब आप इसको जाके टेबल पर बैठ के देखेंगी तो वक्त थम जाएगा। फिर आपको एक एक मेरी डिटेल चीज़ें, अपनी मेरी सब वो सब डिटेल पे नज़र आती हैं। तो वो उस वक्त नहीं, आप तो गुम होते हैं सीन में, परफॉर्म कर रहे होते हैं, उस वक्त इतना आइडिया नहीं होता। वो रोने का सीन है जिसमें जब बबली दिलावर जा रहा होता है, वो सीन आपने कैसे किया था? जो आप रोए हैं वो इतना नेचुरल आप रो रहे हैं कि वो जब हम देख रहे थे उस वक्त भी, और अभी भी सुबह जब मैं आई वाज गोइंग थ्रू फ्यू सीन्स, तो फिर वो सीन मैंने देखा एंड आई वाज रियली टच्ड अगेन। एंड फॉर अ पर्सन जो पहले एक्टिंग नहीं की हुई, जिसने इतनी फिनेस, इतनी एक्सपर्टीज़ के साथ वो आपने डिलीवर किया, किस स्पेस में गए आप, कैसे अपने आप को सिचुएशन में लाए कि वो रोना लग रहा था हमें, वो भी गुरु का रोना। मैं फिर यही कहूँगा कि इसके पीछे ना मेरे 23-24 साल हैं। वो सब अंदर जा रहा था जो अब गुरु में निकल के बाहर आ गया। वो मतलब ये मुतअद्दिद दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं मॉनिटर पे हूँ और हम कोई काम कर रहे हैं और एक्टर परफॉर्म कर रहा है और एक्टर रो पड़ा है, और एक्टर ऐसा रोया है कि मैं मॉनिटर पे देखते देखते मैं भी रो पड़ा हूँ, मेरी भी आंखें रो पड़ी हैं। तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में थी। और वो हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इस सीन से, एक्शन से पहले मैं बिल्कुल रेडी था कि मैंने बहुत बुरा रोना है। ओके। मैंने ना अपने चेहरे की फ़िक्र करनी है कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा, लेकिन मैंने रोना बहुत दिल से है। और तो इसमें कोई शक नहीं है कि मैं रोया बहुत दिल से था उसमें। हाँ, वो नज़र आ रहा है। हाँ, वो बिल्कुल नज़र आ रहा है। वो उस सीन की हाईलाइट ही, उस एपिसोड की हाईलाइट ही। और आपको सच बात बताऊँ, वो सीन जब मैंने पहली दफ़ा ऑन एयर देखा, मैं फिर रो पड़ा। बस कुछ चीज़ें हो जाती हैं, अल्लाह आपसे करवा लेते हैं। बिल्कुल। एट द एंड ऑफ द डे
और बिगिनिंग ऑफ द डे ऑल्सो कि वो अल्लाह ही है जो सब कराता बेशक है, लेकिन अल्लाह ने वसीला बनाया होता है हम सबको, और आपके अंदर वसीले के क्राफ्ट और बगैर तो हाँ कुछ भी बिल्कुल, तो हम मुमकिन नहीं। हमारा अंदर का जो टैलेंट जो अल्लाह ने दिया है वो ही आगे आ रहा होता है। तो ट्रेन वाला सीन कैसे शूट किया था वो मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगता है, इतने मज़े का लगा, क्योंकि परिसाद बड़ा ना एक पोस्ट पे जा रहा था और ये क्यूरोसिटी भी थी कि गुरु और बबली की कहाँ मुलाकात हुई, फिर वो जो उन्होंने दिखाया तो एक वो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंटरेस्टिंग ये था। बात आपने की कि उस वक्त सीरियल का पेस थोड़ा मतलब दरमियाना था और 13th एपिसोड के बाद पिक्ड अप बहुत तेज़ गया। एक्चुअली ये गिमिक्स होती हैं प्रोफेशनल्स की और टेक्निकल जो टेक्निकलिटीज़ को लोग जानते हैं उनकी गिमिक्स होती हैं। तो ये बेसिकली ना ये हाशिम नदीम साहब की और शहजाद कश्मीरी की गेम थी। अच्छा, क्या गेम थी हमें भी बताएं, हमने भी सुनी है। पहली बात तो ये कि इसमें सबसे अच्छी सीरियल में एक बात ये है कि हाशिम नदीम साहब ने ना हर दूसरे तीसरे एपिसोड के बाद एक कैरेक्टर इन किया है। बिल्कुल, हाँ वो तो डेफिनेटली। और फिर 2-3 एपिसोड तक उन्होंने उस कैरेक्टर को एक ट्विस्ट नया आ जाता है, कैरेक्टर नया आ जाता है, तो आपको फ्लेवर चेंज होता रहता है। हाँ। तो अगर आप पहले से देखें ना तो इसी तरह से नासाज इन हुआ, फिर और दूसरे कैरेक्टर्स इन होते गए। गुरु पर बस अल्लाह का करम कह लें कुछ ये था कि वो उसकी एंट्री बहुत बैंग से थी। इतना हमें वो किया होता गुरु गुरु गुरु, हमने कहा कौन है गुरु भाई। तो वो बैंग की वजह थी और फिर वो शहजाद ने शूट उसको इतना अच्छा किया। तो वो ट्रेन का जो सीन था वो एक ही उसमें गया, कितनी रीटेक्स हुई, कोई मज़े का उस वक्त वाकया हुआ, कोई गिरा, किसी को चोट लगी, सबूर के साथ कैसा था, सबूर को आप ऐसे एक्शन करते हुए देख रहे थे, व्हाट वाज द केमिस्ट्री, वो जब डिटेल्स बताएं जरा। वो जब सीन है कि जब मैं बर्थ पे लेटा हूँ और मैं अपने ऊपर से वो कपड़ा हटाता हूँ देखता हूँ, तो जब मैं उस वक्त मैं देख रहा था ना तो मतलब जनी जब मेरी तरफ कैमरा यानी मेरे फेस पे नहीं था कैमरा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उधर था, तो मैं उस वक्त भी देख रहा था तो सबूर जो है वो जिस तरह से वो लड़ रही थी ना वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था कि यार ये इतनी छोटी सी पतली सी सो पिटीट, सो पिटीट, वो कैमरे में जितनी आती है ना वो एक्चुअली में उससे भी तो वो अपनी जान अपनी ताकत से ज़्यादा ताकत उस वक्त वो 4 लड़कों में लगा रही थी और मुझे वो बड़ा उस वक्त इंटरेस्टिंग लग रहा था और मुझे अच्छा भी लगा कि यार जान मारना एक एक्टर का अपने कैरेक्टर के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस सीन में एक और अच्छी बात क्या मतलब एक और वही कि मेरा सर फट गया था। ओह एक्चुअल में? हाँ। कैसे? वो जब मैं उसको लड़के को गर्दन से पकड़ के दीवार तक लाता हूँ और वहाँ से फिर मैं उसको बाहर फेंकता हूँ पहले बंदे को, फिर पीछे से दूसरा बंदा मेरे पास आता है और वो मुझे बाहर फेंकने की कोशिश करता है, तो जब मुझे बाहर फेंकने की कोशिश करता है उस दौरान में मेरा ये सर जो है ना वो कॉर्नर वाली जो पकड़ने वाला साइड गेट का साइड होता है ना वो उस पर ये लगा। उसी में मैं फिर बाहर लटका और लटक के फिर मैं अंदर आया, तो वो टेक के दौरान मेरे सर पे लग गई थी और सर मेरा भिन्ना गया था बिल्कुल, क्योंकि वो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कितनी फोर्स से आगे जाना है, तो वो मैं बहुत ज़्यादा फोर्स से चला गया था, तो वो आगे जाते जाते सर लगा फट गया। तो सीन में तो वो उस वक्त तो मैं सीन कर गया, बस वो कट हुआ तो वो यहाँ से मेरे ना एक वो ब्लड की लाइन चलना शुरू हुई। तो वो जो हम देख रहे हैं वो नेचुरल है बेसिकली? नहीं। अच्छा नहीं, वो कट कर दिया? वो तो जो कट का निशान है मेरे, वो तो मेरे ऑलरेडी एक चोट है बचपन में एक लगी थी क्रिकेट खेलते हुए, तो उसको इन्हेंस कर दिया था हमने, बट वो जो दूसरी उसमें दरमियान में लगी थी वो डिफरेंट थी, वो खैर 2 दिन बाद वो ठीक हो गई थी। शुक्र था कि वो बच गया मैं बड़ा नहीं बड़ी। वैसे भी वो इतनी नैरो जगह पे है, वो तो किसी मैं तो ये सोचूं कि वो किसी सीट का कॉर्नर भी अगर कोई स्लिप होता वो भी आप लोगों को लग के हर्ट हो सकता था, तो वो काफ़ी रिस्की वो था। हाँ, और बस वो शहजाद ने मुझे इसमें ये कहा कि असद ये सारा इसका स्क्रीन प्ले और डिसाइड मैंने ये किया हुआ है कि तुम यहाँ होगे, ये मारोगे, ऐसे मारोगे, बट आई वांट कि तुम जो करना है करो। हाँ, मैं चाहता हूँ कि पहले तुम अपना करो, अगर वो मुझे समझ में नहीं आएगा तो फिर हम अपनी एडिट बना लेंगे, वो मैंने डिसाइड की। अच्छा, उसको भी पता था मैं हूँ तो इस फील्ड में पहले से ही, नया तो नहीं हूँ, तो उसने मुझे थोड़ा सा इसमें फ्री हैंड दिया उसने। शायद इसकी वजह ये भी है कि लोग मुझे एक्शन के हवाले से ज़्यादा जानते हैं, मेरा जॉनरा स्पेशलिटी कह लें, मेरा शौक एक्शन है, तो उसने मुझे कहा कि पहले तुम जो तुम्हारी समझ में आता वो करो, तो वो जो सब इशारे हैं और वो जाकर जो जुमले टक्करें ये वो सब आपका वो उसी वक्त मुझे आया जो मुझे, और वो ऐसा हो गया कि एवरीबडी वाज लाइक ये क्या हो गया। तो
नहीं इट ऑल आई थिंक वो सारा मिक्स होके बड़ा मिक्स होके हाँ। अच्छा वो फनी लगता है कि वो बाहर से हिला रहा है डब्बे को मेरे पास एक वीडियो है, अगर मैं आप भेज दीजिएगा, हम डाल देंगे इफ यू कैन शेयर। उसमें जाहिद जो है वो अंदर एक डंडा पकड़ के ना उसको ट्रेन आप लोग कैसे अपनी हंसी रोकते हैं, क्योंकि वो चल तो नहीं रही है और वो लोग कर रहे हैं साथ आपको सीरियस वो एक्सप्रेशंस भी दे रहे हैं। मैं तो सोच रही थी तो मुझे फनी लग रहा था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब जैसे हम गाना वाना कर रहे होते हैं कभी, तो हमारे बेचारे मेकअप आर्टिस्ट ना वो हवा देने के लिए ना ब्लो ड्राई लगा के ना, तो कोई उल्टा लेटा हुआ ब्लो ड्राई दे रहा है, तो अब दूसरे एंगल से आप देखें तो वो बड़ा फनी लगता है कि ये क्या कर रहा है। सही बात है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबूर के साथ काम करना कैसा था? बहुत अच्छा। सबूर बहुत अच्छा। मज़े की बात ये कि मैंने जितने भी लोगों के साथ मेरा टाकरा हुआ है एक्टिंग में, वो सब मंझे हुए अदाकार। सबूर नो डाउट कि वो बहुत मंझी हुई अदाकारा है। मैं उससे ना मुझे एक चीज़ उसकी बड़ी अच्छी लगी, मैंने उसको ये कहा भी, मैंने कहा यार बड़ा कम कितना ही, वो ये कि जब वो हम पुल पे चल के नहीं आ रहे ट्रेन के सीक्वेंस के बाद जी, तो वो मेरा पहला दिन था, तो मैं आई वॉज कंसंट्रेटिंग ऑन माई सेल्फ। अपने कैरेक्टर पे मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, पहला दिन था मेरा। तो जब वो यूँ चल के आए ना, तो मैं तो हाथ मैंने ऐसे अपना किया हुआ था, तो जब मैं यूँ करके मैं यूँ देखता ना, तो पूरा यूँ करके ना चल रही थी थोड़े। मैंने कहा वाह क्या चाल बनाई भाई। तो वो बड़ा डूब के उसने वो बार बार वो कंधे को ऐसे करना, वो भी आप अगर देखें तो सबूर का कैरेक्टर भी कोई आसान कैरेक्टर नहीं है, बिल्कुल वो एक मुश्किल कैरेक्टर है। हाँ, उसमें भी पूरा मैनरिज्म और पूरा वो चेंज किया है उसने, एंड उसने वो कम्युनिकेट करने की कोशिश की है, वो जो स्ट्रगल उसके अंदर चल रही है। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो कोई बात शेयर कर सकते हैं एज एन एक्ट्रेस उनकी, या कोई भी चीज़ जो आपको दैट यू एडमायर्ड और यू पिक्ड अप फ्रॉम हर? एज सच तो कोई ऐसी बात नहीं है, बट ये है कि हाँ मुझे मज़ा आया इन लोगों के साथ काम करके। अहमद अली अकबर है, सबूर है, मेरा ज़्यादातर काम इन्हीं लोगों के साथ था, और अभी आगने वाले एपिसोड्स में शहजाद साहब के साथ मेरे 1-2 सीन्स हैं, शहजाद नवाज साहब। ओके, अभी गुरु की वापसी होगी? जी, अभी नेक्स्ट एपिसोड में गुरु आएगा। अब वो उस तरह से नहीं आएगा जैसे 13th एपिसोड में और 14th में था, बट हर कैरेक्टर का रैप अप हो रहा है, तो गुरु का भी होगा। गुरु का भी रैप अप। एक चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी कि गुरु के आने से पहले ना इतना उन्होंने बढ़ाया, गुरु के पास लेके जाओ, गुरु के पास लेके जाओ, फिर हम समझते थे गुरु कोई बहुत ही वो, तो उस वक्त कंसर्न था कि ये बैकलैश भी हो सकता है, ये बैकफायर भी हो सकता है, क्योंकि वो आपने एक टिपिकल कैरेक्टर तो नहीं बनाया जिसके या तो सर पे कोई पगड़ी हो, या उसने गन उठाई हो, या वो बहुत ही चौड़ा लंबा इंसान हो, देव कामत टाइप का, कि उसकी वो। इसमें मैं आपको बताऊँ, शहजाद वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट गुरु। ओके, वो बहुत शुरू से बहुत कॉन्फिडेंट था। नहीं, गुरु ने जीत तो लिया हमें, ये बात तो नहीं है। और मैं उससे मैं बड़े सवाल करता हूँ। ओके, आपने क्या सवाल पूछे थे उनसे? मुख्त कैरेक्टर के हवाले से, ओके, कि यार मैं यूँ कर लूँ, या ऐसा करें, ये करें, वो करें, तो बहुत सवाल करता हूँ। और मुझे ये डर भी था कि यार ये इरिटेट ना हो जाए शहजाद इतने, बट वो जो बंदा है वो एक अलग ही बंदा है। वो कभी भी इरिटेट तो छोड़ें, वो हल्की सी शिकन नहीं आती थी। वो जब भी कोई सवाल पूछता था तो वो आधे घंटे से डिस्कशन चलती थी। तो वो बहुत कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसने अप्रोच किया था मुझे, मैंने नहीं किया था। क्या कहा उन्होंने, क्यों कराना चाह रहे थे आपसे वो ये? I don't know, उसने मेरी पिक्चर्स, आपने बाद में पूछा कि तुमने मुझसे क्यों कराया ये कैरेक्टर? एज पर शहजाद के गुरु इज वन ऑफ हिज फेवरेट कैरेक्टर। ओके, और उसके मतलब उसका फेवरेट मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर था गुरु। तो जब वो कोई डायरेक्टर अपना मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर किसी को ऑफर करता है, तो वो उससे पहले सब कुछ कर चुका होता है, उसको देखभाल चुका होता है, उसके बारे में जांच पड़ताल सब कर चुका होता है, फिर ऑफर करता है। तो वो मेरे बारे में होमवर्क कर चुका था। ओके, वो मेरे सोशल मीडिया से, फिर मेरा दोस्त है पुराने, एक अरसे से हमने काम भी एक ही इदारे में हमने किया है, एमडी में साथ भी रहे हैं। तो वो इसके पीछे जो ये जो आपने बात की ना कि आपको ये था कि बैकफायर हो जाएगा, मेरे दिल में तो शायद, मैंने तो आपको बताया, मैं तो मेरे दिल में था कि पता नहीं ये कैसा हो रहा होगा, कैसा लगेगा लोगों को, बट शहजाद हर दफ़ा कॉन्फिडेंट। वो मुझे कहता था तू देखी ये जुमले थे उसमें। तो बाद में जब इतना फेमस हुआ तो उनका आया, तुमने देखा, मैं कहता था ना तुमसे। हाँ, उसने क्या, मैंने उसको फोन किया कि भाईजान खुश रहें, तो वो कहता था मैं तुझे कहता था ना। ये बड़ी अच्छी बात है कि जब उसने बहुत डूब के और बहुत
पकड़ के सीरियल किया है। एक तो जितना अच्छा हाशिम साहब ने लिखा है उतना ही उसने उसको उस स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ करने की कोशिश की। दैट्स वाई वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। हाशिम साहब से कभी मुलाकात हुई जी, सेट जी, पे? जी, जी। क्या कहा उन्होंने आपको, कुछ बोला? जिस दिन ये ऑन एयर हुआ है 13th एपिसोड, तो रात में 9-10 बजे ही उनकी मेरे पास कॉल थी। अच्छा। कि सलामत रहें आप। ओके। हाँ, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, विच इज़ मुझे बहुत खुशी हुई कि शुक्र भी अदा किया मैंने कि चलो, क्योंकि हाशिम साहब थोड़े से मुश्किल आदमी हैं अच्छा इंडस्ट्री के लिए। मैं कुछ नहीं कह रही ये तो यही कह रहे हैं। नहीं, आर्टिस्ट आदमी जो है ना वो थोड़ा सा और आई थिंक जो राइटर्स होते हैं या जो भी क्रिएटर्स होते हैं किसी भी चीज़ के कंटेंट के, वो सेंसिटिव होते हैं क्योंकि उनकी चीज़ होती है, अपने किरदारों को लेके, कहानी को लेके। हाँ। और फिर आप ये सोचें, मैं तो कहती हूँ हम तो यहाँ बैठ के बोल देते हैं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, जिसने लिखा है दिन रात की मेहनत करके, जब उसको सुनने को मिले तो बड़ा हौसला चाहिए होता है। बट हाँ, हम तो कहते हैं कि आए और ज़रा सा हमारी कन्फ्यूजन्स भी क्लियर करें कि ऐसे था नहीं था, बहुत सी चीज़ें हमें नहीं समझ आई हैं तो हमें समझा दें। सो आपको अहमद अली अकबर के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें? फिनोमिनल एक्टर। जब पहली मुलाकात थी, इससे पहले यही पहली बार? हाँ, मैं अहमद के साथ एज ए डीओपी मैंने काम किया है उनके साथ। ओके। एक सीरियल में मैंने किया है कुछ, और शुरू में काफ़ी एक दो चीज़ें। तो आपको ऑलरेडी मालूम था कि वो कितने हार्ड वर्किंग और कितना डूब के वो काम करते हैं अपने उसमें, तो ये इस पूरे प्रोसेस में मतलब इतना जिस तरह से मैंने डिटेल में परिजाद में अहमद के साथ काम किया, इस तरह से काम नहीं किया था। मैं उसको एज एन एक्टर जानता था और उसकी चीज़ें मैंने स्क्रीन पे देखी थी, विच इज़ वो अच्छी थी। लाल कबूतर और एक दो ड्रामा सीरियल, तो वो अच्छे थे, मुझे वो अच्छा एक्टर लगता था। बट परिजाद में काम करने के बाद ये बात बिल्कुल कहना ज़रूरी होगी कि वो एक फिनोमिनल एक्टर है। और ऐसे एक्टर्स पाकिस्तान में कम पाए जाते हैं, और जो भी हैं ना वो अपनी महराज में हैं। उसकी वजह यह है कि वो बहुत डेडिकेट होके काम करता है, किरदार में डूब के काम करता है। उसको ये परवाह नहीं है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं तो हीरो हूँ और तो मुझे तो अच्छा लगना चाहिए। वो आप देखें, उसने जब भी इस चीज़ की परवाह नहीं की और अपने किरदार को 100% उसने निभाया, तो आज उसको देखें कितनी पजीराई मिल रही है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अहमद अकबर के लिए तो सलाम है दोनों हाथों से, बहुत अच्छा एक्टर है और उतना ही नफीस इंसान है। अल्लाह उसे खुश रखे। आज हमने बहुत तारीफें सुनी है सुबह से, मैं एक पूरी वीडियो बना सकती हूँ उस पे। हम कोई आपने और भी मेरे दोस्तों के इंटरव्यूज़ किए होंगे ऐसी जी। ज़्यादातर जितनी कास्ट है अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्त हैं मेरे, तो आपने सबसे यही सुना होगा, तो उसकी आपको ऐसा आप समझ गए होंगे कि ये फोर्सफुली नहीं है, और कोई फोर्स क्यों हम, और वही एक ही बात बोल रहे हैं सब लोग। सो वो ये होता है ना, हर कोई डिफरेंट बोलता, डिफरेंट चीज़ें भी बोल रहे हैं, बट एक चीज़ एक थीम सामने साफ नजर आ रही है। उसकी वजह यही ना कि वो बंदा ही ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बड़ा मज़ा आया। बड़ी डिटेल हमने इनसाइड जाके कॉन्वर्सेशन की अबाउट द सीन्स, और मुझे बड़ा मज़ा आता है वो सीन जो आपने देखे होते हैं ना फिर कि अच्छा ऐसे हुआ था और उसके पीछे ये थॉट प्रोसेस थी। मैं एज अ व्यूअर बड़ा इंजॉय करती हूँ जब मुझे पता चले कि अच्छा ये हुआ था एंड आई एम श्योर हमारे ऑडियंसेस जो है ना वो भी इसको इस सारी डिटेल्स को जो आपने शेयर की उसे इंजॉय करेंगे। बिल्कुल 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 ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू। तो आज हमने आपकी मुलाकात बहुत से परिजाद के कैरेक्टर्स से कराई कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो एक कैरेक्टर और था जो आई थिंक शुरू में जब वो आए तो हम सब श्योर नहीं थे कि वो पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं, लेकिन बहरोज़ साहब को बड़े पसंद थे और उनको एडवाइसेस भी बड़ी देते रहते थे, बड़ा सपोर्ट भी करते थे। लेकिन आई थिंक जो जेल का सीन था ना उसके बाद हम सब उनके मद्दा हो गए। तो आज हमारे साथ हैं साद अजहर जिन्होंने रोल किया था फ़िरोज़ का। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक, एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। और ये जा रहे थे लाहौर, बट किस्मत का करना कुछ ऐसा हुआ कि इनको हमारे स्टूडियो का आने का चांस मिल गया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो कैसा एक्सपीरियंस था परिजाद का आपका? बहुत अच्छा था जी। आई मीन काम का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, बट आई गॉट कोविड ड्यूरिंग दैट। ड्यूरिंग आई वाज वी वर शूटिंग इन इस्लामाबाद, तो आई थिंक कोई आखिरी एक दिन का काम रह गया था एंड आई जस्ट फेल्ट अ लिटिल ऑफ, so I got myself tested and then I got COVID, so yeah, then I had to go back and we reshot some scenes, but as far as work was concerned it was great, but it's just that आपने पूछा कैसा experience था, तो वो
COVID के time में that's how I got COVID. I think continuity भी But I break हो don't think I जाती got है। it from set, so it's all Okay. good. SOPs वगैरह सारे follow हुए थे. हाँ, लेकिन आई थिंक वो कंटिन्यूटी भी ब्रेक हो जाती है ना थोड़ी सी, आप एक मोड में काम कर रहे होते हैं फिर जी, ब्रेक जी। आ जाए और बाकी सब कर रहे हैं तो यू फील लेफ्ट आउट नहीं? No, actually, the whole production stopped because I हाँ. think किसी और को भी I think Okay. Ahmed was not also available. Okay. So luckily they don't. I mean, I'm pretty sure they won't stop the shoot. चलिए for फिर me. आपको इतना बुरा फील नहीं हो रहा होगा। Yeah, बट yeah. मैं आपके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ हमारे ऑडियंसेस को कि साथ जो हैं वो राइटर भी हैं, उन्होंने बचाना और बालू माही दोनों फिल्म्स उन्होंने लिखी हुई हैं। इसके अलावा ही इज़ अ सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो, और इंडस विजन जब टेलीविज़न था तब से ये एक्टिंग में है और बहुत से सिटकॉम्स उस ज़माने में उन्होंने किए थे। फिर 6 साल का गैप आया जिसमें ये बाहर पढ़ने चले गए और वापस आके इन्होंने कुछ सिनेमाटोग्राफी की कुछ आपके जी, प्रोजेक्ट्स की, जी। एंड देन रिसेंटली कुछ साल पहले दोबारा एक्टिंग की तरफ आए हैं। हमने इनको भी दिलरुबा में देखा था, मोहब्बतें चाहते में, और जाहिद वाले ड्रामे में भी आप थे, इश्क है इश्क है नसीब, और अभी रिसेंटली हमने उनको परिजाद में देखा और अब हम उनको दिल मोमिन में देख रहे हैं। तो मैंने कहा ऑडियंसेस को थोड़ा सा तो इंट्रो दे दूँ मैं आपके जी, बारे जी, में, जी। क्योंकि मुझे इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ नहीं मिला था, तो मैंने आके पूछा और समराइज़ करके आपको बता दिया। तो स्क्रिप्ट कैसा आया आपके पास? हम टीवी ने कॉल किया, somebody from हम टीवी, उन्होंने बोला कि ये कैरेक्टर है परिजात के बड़े भाई का, one of his तो brothers. पहले आपको डिफरेंट जी 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 कैरेक्टर ऑफर हुआ था? जी, लेकिन वो कुछ टाइम कंस्ट्रेंट था, बहुत ज़्यादा कराची से इस्लामाबाद आना जाना, सो दैट वाज नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम, तो फिर वो नहीं वर्कआउट किया। बट जो डायरेक्टर हैं और जो एडी हैं जाहिद, और डायरेक्टर जो हैं शहजाद साहब, उनको ये फ़िरोज़ के लिए कहीं आई थिंक दे मस्ट हैव शोन हिम सम पिक्चर्स या जो भी काम, तो ही लाइक्ड इट। Okay. So he said I want this guy. So then they called me and then they told me कि जी ये नुमान एजाज के साथ है काम। So obviously मैंने उनके साथ पहले कभी काम नहीं किया था, तो बहुत दिल था, तो I said yes I'll do it. And luckily वो ये भी था कि बहुत एक ही स्ट्रेच में शूट होना था। ओह ओके, It was तो not वो like बचत I- हो गई आपकी। Yeah, not like कि मैंने 4-5 दफ़ा आना जाना है, so वो डेट्स का कोई इशू नहीं था। क्योंकि मैं आपकी रीसेंट कैरेक्टर्स अगर देख रही हूँ दिलरुबा में भी और इश्क़ है नसीब में भी, जो हैं उनमें मटेरियल काफ़ी था, मतलब देयर वाज अ रेंज मुझे लगता है कि अवेलेबल थी आपके कैरेक्टर में करने के लिए। इसमें थोड़ा सा एक ही उस पे चल रहा है वेवलेंथ पे जी। ये कैरेक्टर, जी। तो दैट्स व्हाई आई वाज क्यूरियस कि आपने इसको क्यों हाँ बोली? ऑब्वियसली जी, मैंने तो इसीलिए बोली थी, एक तो शहजाद साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, दूसरा नुमान एजाज के साथ, और ऑब्वियसली आई हैव अ रिलेशनशिप विद हम आल्सो, आई हैव बीन वर्किंग विद देम, तो वो भी एक चीज़ है, यू हैव टू डू दैट, एंड नॉट दैट आई कैन रियली से नो टू मेनी कैरेक्टर्स, आई प्रीटी मच से yes to anything, so वो just like that it just fell into place like that. अच्छा, जो फ़िरोज़ हैं उनका जो कैरेक्टर उसके बड़ा स्पेसिफिक मैनरिज्म है, चाल भी एक ख़ास तरीके से वो चलते हैं, बात करने का अंदाज़, हाथ भी जिस तरह रखे होते हैं जी। और कपड़े भी हाँ जी। स्पेसिफिक है उनके, तो ये कैसे पूरा आपने क्रिएट किया? इसमें कितनी डायरेक्टर के साथ बैठ के आपकी बातचीत हुई, और कोई इंस्पिरेशन थी कहीं से इस कैरेक्टर के लिए? अगर कोई प्रोसेस था जो आप शेयर कर सकें। I mean obviously जी, when you read the मतलब जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी बैकग्राउंड में है इन द सीन्स, अच्छा। और ऑब्वियसली एक जो कैरेक्टर की एक आँख होती है पूरी, वो कोई ऐसी इसमें इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है। सो ऑब्वियसली उन्होंने जब वंस आई गॉट दे, जो शहजाद साहब हैं, पहले से उनके माइंड में था कि उसकी लुक किस तरह की होनी चाहिए, अच्छा। ही इज़ गोइंग टू वेयर अ सफारी सूट, सो दे हैड ऑलरेडी गॉटन दैट मेड फॉर मी, तो वो पहले से बनाया हुआ था। वी डिसाइडेड बिटवीन द मूछें या दाढ़ी जो करना है, वो जो मैनरिज्म्स वगैरह थे वो ऑब्वियसली यू नो इट कम्स फ्रॉम ऑल दीज बॉडी गार्ड्स, एंड कुछ आई थिंक कुछ थोड़ा ज़रा लोगों को कन्फ्यूजन थी कि ये PA है, मैनेजर है, क्या वो है। हमें भी अभी भी है, वो क्या है? जी, वो ही इज़ बेसिकली हिज राइट हैंड मैन एंड हिज पर्सनल लाइक बॉडीगार्ड, जिस तरह अब आपने देखा ही होगा ड्रामे में, जैसे अकबर जी। है, उसे कहता है तुम मेरे लेकिन फिरोज तो उसको तो हर चीज़ पता थी बिल्कुल, अंदर, बिल्कुल। उसकी पर्सनल लाइफ का भी, उसके जी। इमोशंस का भी, उसका बिजनेस का भी, तो उसको आप बॉडीगार्ड भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते। Yeah. नंबर हाँ, या राइट इज नंबर 2 राइट हैंड मैन, एंड ऑब्वियसली वो जो जिस तरह ड्रामा लिखा था या जो उसमें थोड़ा आई मीन काफ़ी ज़्यादा गन्स वगैरह, उसी तरह फिरोज़ के हाथ में भी और उसके पास सब गन होती है, लेकिन वो एक कॉन्शियस चॉइस थी कि वी डोंट नीड इट, हम ना दिखाए ना, हमने आई थिंक हाँ, मैं यही सोच रही थी कि गन कहाँ, मुझे ज़्यादा Yeah, नजर yeah, नहीं आई। अभी मैं ये समझ नहीं कि डिड आई मिस इट। लाइक वो मतलब ऑब्वियसली वो जब तो पहले ये था कि दिखाएं, लेकिन आपने जी चूज जी किया वो कि फिर नहीं। हमने नहीं, सबने
डिसाइड आप किया, लोगों ने, आप लोगों ने, हमने डिसाइड किया कि वो शायद उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर उसकी वजह से लोगों को ये कंफ्यूजन थी ज़्यादा। इफ़ यू सी अ गन इन समबडीज हैंड तो वो लगता है कि अच्छा Automatically, ये बॉडी गार्ड ही है, क्योंकि वो आया उसका बॉडी गार्ड ही होता है, वो फिर आई मीन ऑब्वियसली वो उसको ट्रस्ट करता है, तो और जो उसके मैनरिज्म्स के अलावा जो उसकी टोन या जो भी उसके इमोशंस थे वो बड़े, मैंने अपने माइंड में बड़े सिंपल रखे थे कि जस्ट लॉयल्टी, दैट्स ऑल आई नीड टू फोकस ऑन इन ईच सीन, देयर इज नथिंग एल्स। बहुत उसमें कोई लेयरिंग हो नहीं सकती थी क्योंकि आपको ना कैरेक्टर की बैक स्टोरी पता है ना कुछ, सो यू नो, बट इट वर्कड आउट फाइन बिकॉज आई वाज वर्किंग विद नुमान साहब एंड ऑन सेट तो ही इज़ अमेजिंग, क्योंकि जितना वो हंसाते हैं शायद ही कोई हंसा सकता है, बट ही परफॉर्म्स, मतलब ही चेंजेस द होल सीन इन अ वेरी गुड वे। अच्छा, उन पे आते हैं, बट वो सूट कितने थे आपके पास बाय द वे? हाँ कितने पहने थे? कितने बदले थे आपके? ये मैं जरा क्यूरियस थी। 2 थे। 2 थे हाँ, बस? लेकिन वो मैं आपको ये एक्सप्लेन बेरोज साहब के साथ नंबर 2 उनके पर्सनल इतने के, और सिर्फ 2 मिले आपको, ये तो ज्यादती हो गई। आपने एहतजाज नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया क्योंकि मैंने वही आपसे पहले भी एक बार बोल रहा था कि बेसिकली लगता है बहुत ज़्यादा शूट हुआ है, लेकिन मेरा काम सिर्फ 10 दिन का था, उसके अंदर 2 सूट थे, सो वाज फाइन। बोरियत हो जाती होगी वैसे, है ना? नहीं, नॉट रियली। साथ जो है ना डाउन प्ले करें हर चीज़ को। ही इज़ बीइंग फेरोज राइट नाउ। सॉर्ट ऑफ। अच्छा, तो हम हॉलीवुड मूवीज़ में और वेब सीरीज़ जो आती हैं उसमें इस तरह की कैरेक्टर्स अक्सर देखते हैं, और मुझे परिजात के बहुत से एंगल्स भी उसी तरीके के लगते हैं कि वो माफिया का या एक गैंग है या कोई बहुत एक बंदा है जो गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है, उसका दिखाया, उसका पर्सपेक्टिव, उसकी लाइफ का हिस्सा दिखाया। वो कहीं से आपने पिक किया कुछ मूवीज़ का देख के, कुछ जहन में आया कनेक्शन या नहीं? अभी रिसेंट टाइम में वो एक इंडियन शो था मिर्ज़ापुर के नाम से, उसमें होता है कैरेक्टर मकबूल के नाम से। सो आई मीन व्हेन दे टोल्ड मी कि क्या है, सो दैट्स व्हाट आई इमेजिन्ड ऑब्वियसली। ओके, हाँ, ऑफ कोर्स पूरा तो नहीं है, A to Z कॉपी किया आपने, लेकिन थोड़ा या A to Z कॉपी किया आपने? नॉट रियली। आपने एक्सप्रेशन ऐसे दिए थे, मैंने कहा ओके। नहीं, ऑफ नो, कोर्स आई वाज जस्ट लाइक इंस्पिरेशन होती है। कंपेयरिंग दोस टू शोज, क्योंकि हम देखते हैं तो मुझे बहुत सिमिलैरिटीज, एंड नॉट इन अ बैड वे, नॉट इन अ गुड वे, कि हम ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो इस तरह के इस तरह का या इस तरह के स्टैंडर्ड्स पे मीट कर सकता है, तो उसकी जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी, तो मैं इन अ गुड वे आई वाज आस्किंग एंड आई सेड दैट। नहीं जी, वो डेफिनेटली वो जब भी आप कोई इस तरह के कैरेक्टर्स किसी से भी करवाएंगे तो वो डेफिनेटली दिल मतलब कुछ आपको फ़र्क नज़र आएगा। अब ऑब्वियसली सारे अगर एक ही किस्म के कैरेक्टर करते रहे जिस तरह के हम ज़्यादा रूटीन में देखते हैं हमारे टीवी ड्रामास में, तो फिर वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। नो, आई टेल यू, आई हैव नॉट एक्सपीरियंस दिस सॉर्ट ऑफ रिएक्शन एवर इन माय 17 years ऑफ एक्टिंग, नेवर। अच्छा, मतलब इतना अच्छा रिएक्शन आप एक्सपेक्ट मतलब ऑब्वियसली लोग मतलब इस तरह इतनी अप्रिसिएशन नहीं कभी किसी के लिए भी हुई, हालांकि मैंने इससे लंबे रोल, छोटे रोल हर किस्म के किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सो दिस शो, ये जो ड्रामा है माशाल्लाह, दिस इज़ रियली वर्क रियली वेल। आई मीन आई थिंक लोगों को बहुत पसंद आया, और ऑब्वियसली कुछ होता है तो फिर ही पसंद करते हैं, तो वो लेकिन ये कि मैं तो यही कहूँगा, ऑब्वियसली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे ये लगता है कि इन्वायरमेंट जो होती है वो क्रिएट करती है सब कुछ, तो वो आई एम वेरी थैंकफुल कि आई हैड नुमान एजाज देयर, आई हैड शहजाद साहब देयर, सो दीज पीपल वर विलिंग टू कोलैबोरेट एंड मेक समथिंग आउट ऑफ इट। तो वो उससे देन यू नो कुछ कई चीज़ें, मतलब हाशिम साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, लेकिन ये है कि कई चीज़ें जो हैं वो विजुअली दिखाने में और जिस तरह लिखी हुई हैं उसमें बड़ा वो हो सकता है कि वो आपको थोड़ा सा 90s लगे, तो उसको बड़ा अच्छी तरह इन्होंने हैंडल किया है कि वो एक बिल्कुल वो ऐसे नहीं लगता कि कोई मतलब बस एक डॉन है बस वो आ गया, देयर इज अ कैरेक्टर एंड पीपल हैव लाइक्ड हिम। बिल्कुल, पीपल हैव कनेक्टेड विद हिम, आपकी फीलिंग्स हो गई हैं। अब फिरोज जैसे कैरेक्टर का जब जेल में हुआ और उसको फांसी का वो होता है, उस वक्त वो सीन कितना लोगों को दिल पे लगा। वो सीन कैसे किया था? उसके पीछे कोई स्टोरी है, कुछ शेयर कर सकते हैं कुछ उसका किस्सा? अब हाँ, उसकी स्टोरी ये जी, वो सीन जो थे वो उसी सुबह आए थे। अच्छा, एक पेपर पे लिखे, पहले नहीं पता था आपको? नहीं, वो पहले उन्होंने लिखे नहीं हुए थे। वो आई थिंक नॉवल में होंगे ज़रूर, बट आई गेस वो पार्ट ऑफ द ड्रामा नहीं थे, तो वो उसी दिन आए थे। वी हैड अ डे टू शूट। तो आपको पहले नहीं पता था कि ये होने वाला है फिर उसके साथ? नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं था कि, नहीं, हमें ये तो पता था कि उसे फांसी होगी और वो सारी चीज़ें, बट सीन्स क्या होंगे जेल में ये हमें नहीं पता था, ना मुझे ना अहमद को। सो वी गॉट देयर, वी गॉट दो सीन्स, तो फिर हमने वो
एक ही दिन था हमारे पास शूट करने को। ये इन्होंने एक्चुअली सेंट्रल जेल में शूट किया है, अच्छा तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। सो वी हैड अबाउट 8 to 10 hours टू डू एवरीथिंग दैट यू सीन इन द ड्रामा ऑफ द, तो वो सारा हमने उसी एक दिन में किया। सो लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि बड़ी वो पेन है दिस दैट इन द आईज, तो वो लिटरली पेन थी। वो दर्द नजर आ रहा है 8 घंटे सेंट्रल जेल में इतने क्रंच टाइम में। असली प्रिजनर्स के साथ दे वर वेरी स्वीट। आई मीन पता नहीं क्यों थे वो वहाँ पे, लेकिन वो यू नो, सो इट वाज एन एक्सपीरियंस, इट क्रिएटेड दैट एनवायरनमेंट अगेन, जिससे वो बहुत हेल्प हो जाती है। फर्स्ट वी गॉट देयर, वो जो वहाँ पे SHO थे या SP साहब जो थे, उन्होंने पूरा टूर दिया। उसको देखकर इम्पैक्ट हुआ होगा आपको? नहीं, अहमद के लिए होगा, वो गया था टूर पे, मैं अच्छा। मैं तुझसे बोल रही हूँ और मैं सोचूं हाँ बोल लिया था इसीलिए इतने जज्बाती इमोशनल डायलॉग है, पता चली ये गए नहीं थे। अच्छा, आई स्टेड देयर इन द ऑफिस, बट जैसे ही आई आप मीन डर गए थे? नहीं नॉट रियली, आई वाज जस्ट लाइक वो पता नहीं ऑकवर्ड ना फील करें, यू नो, सो आई जस्ट मेड दैट चॉइस। बट ये कि जैसे भी मतलब हम यूजुअली ऑब्वियसली किसी भी लोकेशन पे जाते हैं, अगर वो इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं तो एक्टर के लिए बहुत इन्हांस हो जाता है। यू इट्स वेरी इजी फॉर यू टू डू व्हाटएवर। तो वो लकी एंड दैट सीन आई particularly आई थिंक वी शॉट इन लेस देन 5 or 10 minutes. Really? Yeah. और रीटेक्स भी नहीं हुई? No, nothing. The Wow. one shot each. There was no time because वो वही होता है ना, वो यू ट्राइंग टू डू, आप इतना कुछ करना कवर करने की कोशिश करें एक दिन के अंदर। तो वो जो सीन था वो हमारे पास एंड में रह गया। वो जो पुलिस वाले हैं वो भी कह रहे हैं कि जी अब आप जाएं, बहुत हो गया। बहुत हो गया। ना, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि वो एक्चुअल उनके वो प्रिजन है, रुका हुआ था उनको ना, वो हाँ, बंद करना है, बिल्कुल। 8 बजे के बाद नहीं शूट कर सकते। सो उसके लिए फिर देने लाइक आपके पास 10 मिनट है, करना है तो कर लो। सो देन वी डिड इट। और वो रोने वाला सीन भी जब वो पकड़ता है परिजाद उसका हाथ और कहता है तुम नहीं जाओ, वाह वो भी बड़ा इम्पैक्टफुल सीन था। अहमद हैज डन। तो आपको फीडबैक क्या आ रहा है? कोई कमेंट, कोई किस्सा शेयर कर सकते हैं जब बाहर गए, किसी ने मिला, किसी ने कुछ कहा, हाँ जी, या कुछ लिखा हुआ दिया? जी अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा, अभी एक जगह एक अंकल थे वो आए मिलने रेस्टोरेंट में। सो आई फेल्ट रियली ऑनर्ड एंड मतलब बड़ी बात है कि वो आए। मैं सड़क पे जा रहा था तो एक आदमी ने रोक लिया बाइक पे। सो पहले तो मैं डर गया कि पता नहीं क्या होगा, बट ही जस्ट वांटेड टू टेक अ पिक्चर। फिर अभी कल परसों मैं ATM गया तो मैंने मास्क भी पहना हुआ था, तो केम आउट तो जो गार्ड था वो कहता है एक पिक्चर ले सकते हैं। सो आई मीन दैट्स सो नाइस। अच्छा फील आई मीन दैट सेज दैट टेल्स मी कि ज़रूर कुछ ठीक ही होगा। नहीं बहुत अच्छा था। शुरू में हमें लग रहा था कि फिरोज़ के कैरेक्टर में इमोशन ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जर्नी ऐसा क्रिएट हुआ कि बाय द एंड हम थोड़ा कनेक्ट कर गए थे फिरोज़ से। वो शुरू में हो भी नहीं सकती राबे, वो देखे ना, मतलब आई मीन व्हेन योर मालिक और योर मास्टर इज ऑर्डरिंग यू, यू रियली डोंट शो एनी इमोशंस, यू कांट। तो उसको परिजात से भी हो गई था लगाव, या वो सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि बहरोज़ ने उसको डेलीगेट कर दी चीज़ें? जी आई थिंक वो जब हम सीन्स करते हैं तो वो जो ब्रीफ देते हैं उस वक्त उसमें वो ऑब्वियसली बहुत सारी बैक स्टोरी डालते हैं कि ये टाइम, अब ऑब्वियसली अगर आप सीन्स देखेंगे तो मेरे और अहमद के कोई ऐसे सीन्स नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा कोई हाँ। मैं तो लिटरली उसको सिर्फ ये बता रहा होता हूँ कि तुम ये करो, फिर इधर से जाना है, फिर ये करना है। बट अगर आप वही प्ले के अंदर वो मेंशन करते हैं, अच्छा तुम उसे मिल आए हो जेल में, हालांकि मैं उसे नहीं मिला जेल में जाके, स्टोरी में मैं मिला, ये अजम्पशन ये है। सो वो देन यू हैव टू ऑब्वियसली थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है, क्योंकि अगर आपने उस तरह की कोई सीन्स पहले किए हों तो आगे और बट एज एन एक्टर यू हैव टू कमिट टू द सीन 100%, सो यू बिलीव इट एंड देन यू डू इट, तो वो हो जाए तो अच्छा है। नुमान साहब के साथ काम करना कैसा था? पहला सीन जब रिकॉर्ड किया तो क्या हालत थी और क्या उन्होंने ट्रीट किया, कोई मजाक किया या कुछ? जी आई थिंक वो ही इज़ वेरी वेलकमिंग एंड ही हैज़ दिस ऑरा दैट आई मीन ही मेक्स यू फील कंफर्टेबल विद इन सेकंड्स। ओके। आपको फील ही नहीं होता कि यू नो कोई इशू है, यू डोंट, आप नर्वस नहीं होते। ओके। और अहमद के साथ आप लोगों ने पहले बैठ के कुछ कनेक्ट किया, क्योंकि केमिस्ट्री डेवलप करनी पड़ती है, या इस वाले में तो रिक्वायरमेंट ही नहीं थी एक्चुअली? जी लेकिन फिर भी डिड यू गाइस सिट डाउन डिस्कस? या ऑब्वियसली व्हेनेवर जब भी मतलब नुमान साहब के साथ तो सीन जो है वो उनके पास आता है, वो पढ़ते हैं, फिर देन यू नो ही क्रिएट्स इट विद शहजाद साहब एंड डिस्कशन होती है, या डिस्कशन होती है, इफ देयर इज एनीथिंग दैट नीड्स टू बी डन या अगर कुछ ऐड करना है तो वो। अहमद के साथ भी ऐसे ही, ऑब्वियसली आप सेट पे मिलते हैं तो बातचीत होती है, बट अहमद ऑल्सो बहुत ही प्रोफेशनल है, वेरी डिसेंट मैन, या
I was very pleased to work with both of them. कोई Actually. किस्सा सुना सकते हैं हमें सेट से, कोई इंटरेस्टिंग वाकया हो, कोई मज़े की चीज़ अहमद के बारे में या नुमान साहब के बारे में? नुमान साहब तो काफ़ी चीज़ें कर जाते हैं वो. There's a कपड़ा that I have, you know, जिससे मैं उनकी एक कुछ सीन्स हैं कई जगह पे, यू नो, वो उठा के मैं कपड़े से वो पता नहीं उनकी ग्लासेस साफ़ कर रहा होता हूँ, वही कपड़ा लेके वो अपने कोट में डाल के उसको बना के चले जाते हैं. दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द सीन. वो कपड़ा उनका वो नहीं था, बट वो कर लेते हैं. सो वो किसी वक्त हर वक्त कुछ करते रहते हैं. अहमद के साथ मैं आई डोंट नो कोई ऐसा फ़नी इंसिडेंट अब उस तरह तो नहीं याद आ रहा, लेकिन यही है कि काम करने का जो मज़ा है वो बहुत आया. ही इज़ एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, थरो, बिल्कुल अपना काम जो है उसके अंदर बिल्कुल मगन. यू नो, जब क्योंकि मैंने तो परिजात ना पढ़ा हुआ था पहले एज इन द नॉवल, ना मुझे कोई आइडिया था, तो शुरू के कुछ दिनों में आई जस्ट फेल्ट दैट मे बी ही हैज सम, I don't know what to call it, it's not an issue, or but you know, some kind of take or something, because the way he was walking, the day his hands were like this and that, so I was like, what's wrong with this guy, kuch hai isko. Then I realized that even, I mean, he was doing it जब हम normal बैठे हुए, scene नहीं हो रहा था, but he was in character once he was on set. Once they painted his face, कैरेक्टर में आ जाते थे. he would still be very, मतलब be Ahmed, but मैनरिज्म वो वही yeah, रखते yeah, like he switched like that. थे. Okay. जैसे कि वो जो सीन मैं आपको बता रहा हूँ 5 मिनट थे या 10 मिनट थे लिटरली हमारे, इससे ज़्यादा नहीं थे. एंड द वे ही परफॉर्म दैट सीन विद इन सेकेंड्स, देयर वाज नो डिस्कशन, दे स्टार्टेड, वी जस्ट हैव टू डू दिस. और वो वैसे लग भी रहा है कि Yeah, yeah. No, नेचुरल I'm केमिस्ट्री आ very रही है आप लोगों impressed. I'm की. very वो impressed. रिहर्स्ड कहीं से भी नहीं लग रहा है. Yeah. इसीलिए वी फेल्ट है जब वो परिजात रो रहा होता है और फिर वो जा रहा होता है तो हमें दोनों के लिए बुरा लग रहा होता है. Yeah, yeah. हालांकि फिर उस पे पहले हमें इतना ख्याल नहीं आता था. Yeah, that was pretty weird. टुवर्ड्स द एंड आना शुरू हो गया था हमें. नादिया के साथ, नादिया अफगान के साथ, नादिया अफगान के उनके साथ- साथ तो आप लोगों की वो लग रहा था कि लग रही है दोनों जी की ना. जी जी. नादिया जी के साथ तो पहले भी बहुत काम किया हुआ बदर है. मुनीर नाम था ना जी, उनके बदर character का. मुनीर. बट नादिया अफगान के साथ पहले भी काम किया हुआ है, जो मैं एक 2013 में शो किया था, तो उसमें वो मेरी बड़ी बहन बनी थी. अच्छा. उससे पहले वो भी सिटकॉम्स वगैरह डायरेक्ट करती थी, तो एक आधा कुछ एपिसोड भी की हुई थी, तो उनके साथ एक पहले से वो है एक रेपो है. या रेपो है. सो इट वाज गुड. शी इज़ ग्रेट. लेकिन वो मतलब ऑन स्क्रीन आप दोनों का जो कैरेक्टर था फिरोज और जी, बदर जी, में, जी. उनका अच्छा वो फ्रिक्शन जो चल रही थी जी. वो बहुत अच्छी आई हुई थी. डेफिनेटली शी इज़. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. मोस्ट वेलकम जी. थैंक यू. बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला आए और हमारी इस वीडियो का पार्ट बन गया, बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू नो अबाउट फिरोज कैरेक्टर, और आपकी बातें सुन के जो आपने कुछ बड़े मज़े की बातें भी बताई हैं हमें, तो उनको अच्छा लगेगा. एंड आप आजकल और किसी प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दिया आपने? जी, अभी वही दिल मोमिन कर रहा हूँ. अच्छा. वो तो खैर ख़त्म हो गया, बट दैट्स गोइंग टू बी ऑन एयर. आखिर कब तक की आई थिंक 2-3 एपिसोड्स हैं उसमें हूँ मैं एंड में ओके. एज अ लॉयर. हाँ, हमने देखा है आपको. So that's that. And now I'm just gonna start something soon, hopefully. ओके. So yeah. चलें, we wish you all the best for your Thank you future so much, projects. ji. Thank you so much for having me.